ये मशीन है वो सन्नी भाई से ली हुई है और देख लो आप, वही मशीन है और वही इससे लकड़ियाँ बन रही है। और जी ये ऐसे तरह गोबर से लकड़ियाँ बना रहे हैं, ये यहाँ नीचे निकल रही है और उधर हम सुखा रहे हैं। आप देख लो सही बन रही है नहीं बन रही है ये नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र है। मैं सोनीपत से मुकीमपुर गांव से हूं। तो सर जैसे हमें गाय से, जैसे पहले घर में बड़े बुजुर्ग रखते थे गाय को, तो वहाँ से भी हमें गाय से एक लगाव सा रहता था। तो लेकिन ये नहीं पता था कि गाय मतलब इतनी गुणी है, वो हम पशु ना मान के उसको गौ माता माने। ये फिर हमें धीरे धीरे हम जैसे बड़े होते चले गए। तो राजीव दीक्षित जी को एक दिन मैंने सुना था, तो राजीव दीक्षित जी ने बताया था कि गाय, हमारी जो देसी गाय है वो हमारी लिए इतनी गुणी है, उसका सिर्फ दूध ही हमारे लिए नहीं है, उसका गोबर गौमूत्र भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गोबर गौमूत्र के औषधीय गुण भी होते हैं। गाय के गोबर में जैसे लक्ष्मी का वास बताया गया है, और जैसे गाय के मूत्र में धन्वंतरी जी का वास बताया गया है, जो आयुर्वेद के देवता माने गए हैं। तो गौ में वसते लक्ष्मी, गौमूत्र धन्वंतरी, ये एक हमारा सूत्र भी है। तो ये सभी चीज़ें हमने गाय के गोबर से बनाई हुई है। ये सारी हैंडमेड प्रोडक्ट हमारे। ये हमने अपना धूपबत्ती बनाते हैं, ये हम अन्य सामग्री बनाते हैं। हमारे पास देसी गाय का घी है, और सभी ये जैसे गणेश जी है, ये मूर्ति हमने गाय के गोबर से बनाई हुई है। तो ये खुद तैयार करते हैं आप? हाँ जी, ये सब चीज़ें हम घर पे ही अपने गाय का गोबर, जैसे आपने सुना होगा, नेगेटिविटी को दूर करता है। जैसे पहले हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो गाय के गोबर से घर को लीपते थे। वो घर में एक नकारात्मकता को दूर करता था और सकारात्मकता का वास होता था, सभी में आपसी प्रेम रहता था। वो एक गाय की वजह से ही था। गाय जो घर में रहती थी, उसके वास से ही ये सब चीज़ें पॉसिबल हो रहती थी पहले। नौकरी का भी सोचा था सर, हमने नौकरी भी की है हमने, लेकिन नौकरी के बाद साथ के साथ कुछ टाइम हमने ये काम भी किया है। और अभी लेकिन ये इस काम में ये काम से हमने शुरू किया है। लेकिन नहीं, शौकिया तौर पे नहीं, हमें हमारा मन था गाय से जुड़ने का, लोगों को बताने का हमारा मन था। हम जैसे मेले लगते रहते हैं, हम हर मेले में जाते हैं, लोगों को बताते हैं ये गाय के प्रोडक्ट है। रिस्पॉन्स कैसा रहता है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है। लोग इनसे जुड़ते हैं, इनको चीज़ों को देखते हैं तो हैरानी मानते हैं कि ये सब चीज़ें गाय के गोबर से कैसे पॉसिबल होता है। तो ये सब चीज़ें देखते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है उनको, और सब खरीदते भी हैं। आमदनी का सोर्स यही है? आमदनी का सोर्स ये भी है, और साथ के साथ एक छोटी सी जॉब भी मैं करता हूँ। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हमारा, हॉर्टिकल्चर की यहाँ पे जैसे स्टॉल लगी है, वहाँ से भी रोहतक की डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे से भी जो रोड पे जैसे गाय घूम रही है, तो लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लोगों को बस दूध के लिए नहीं, बल्कि गोबर के लिए, गौमूत्र के लिए रखनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, गोबर गौमूत्र के औषधीय गुण भी हैं। गौमूत्र भी हमारा कई बीमारियों में काम आता है। कैंसर तक को गौमूत्र ठीक करता है। एक उसका प्रोसेस होता है जिसको हम सभी को जैसे अभी जानते नहीं है लोग, वो गौमूत्र का एक प्रोसेस होता है, उससे गौमूत्र से कैंसर भी ठीक होता है। सर ये हम सभी प्रोडक्ट गाय के गोबर से तैयार करते हैं, जो हाथ से ही तैयार करते हैं। इसमें किसी भी तरह का केमिकल यूज नहीं करते हैं, और कोई भी मशीन का कार्य नहीं है सर। ये सभी हम हाथ से ही फ्रेम बनाते हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि लोग गाय को जब तक रखते हैं जब तक वो दूध देती है, अदरवाइज उसको या तो गौशाला में छोड़ देते हैं। हमारा मेन मकसद है ये सर, लोग इस काम से जुड़े और गाय को रोड पे ना छोड़ के
जो अगर दूध नहीं भी देती तो गोबर से भी हम ये चीज़ें बना सकते हैं सर। जी तो कितने ज़्यादा दिनों से काम कर रहे हैं आप? सर हमें 3 साल हो गए ये काम करते हुए। ये सिर्फ कला का पैसा है, आप किस तरीके से आप गोबर को बेच रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जी अगर गांव में आप देखते हो माताएं बहनें उपले बनाती हैं, वो भी 5 रुपए का एक जा रहा है। जी तो ऐसे ही गाय के गोबर से जैसे हम हवन समिधा भी तैयार करते हैं और लकड़ियाँ भी बनती हैं, अभी ईंटें भी बना के हम खुद ने तैयार की है, जिससे हम अपनी फिल्म को बनाएंगे। जी उसी से हम सारा अपना गौशाला का सारा कार्य करेंगे। अब हमारे पास छोटे और बड़े मिला के 8 पशु हैं। इसका टारगेट ये है कि जैसे हमारे गांव के, अभी तो हमने छोटे लेवल पे काम शुरू किया है, हमारे गांव में या गांव के आसपास जो गाय घूम रही है, अभी हम कोशिश ये है कि उनको हमारे तक पहुंचाए लोग, या फिर हमें फ़ोन करें ताकि हम लेके आ सकें। जी अभी सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला है, अभी हम अपना ही कर रहे हैं। तो मैं यही संदेश दूंगी, आप घर में ज़्यादा नहीं रख सकते तो एक गाय तो अवश्य रखें। आप ये देखो गाय के ऊपर हाथ फेरते हैं हम तो बीपी की समस्या ही खत्म हो जाती है, जिसके लिए लोग इतनी गोलियां खाते हैं। तो आप गोली किसी भी तरह की खाओगे तो अंदर इफेक्ट ही डालेगी बॉडी पे। इससे अच्छा आप गाय की सेवा भी करो, उसका किसी न किसी रूप में यूज़ करो, गोबर और गौमूत्र का भी यूज़ करो। सर ये मैं और मेरे हस्बैंड तैयार करते हैं।